जो भी स्टूडेंट्स अपना अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्होंने उनका टारगेट है कि भैया हमें जो है 80% लाना है, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पास होना है, PHH होना है, पास होना है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम दोनों स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि 80% प्लस कैसे आए, और जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं या फिर कुछ नहीं पढ़े हैं वो पास कैसे हों। तो सबसे पहले 80% प्लस कैसे आए। तो 80% प्लस लाने के लिए, ठीक है, थ्योरी में 80% प्लस लाने के लिए मतलब 80 नंबर का थ्योरी होगा, तो 80% मतलब 64 प्लस लाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो जिसका 64 प्लस लाने के लिए जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट होगा तभी तो टारगेट करोगे ना, इतना आएगा। तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। अब प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एटलीस्ट 4 to 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है और एज पर मार्किंग स्कीम करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो लिखने बोर्ड में जैसे लिखा जाता है, ठीक है, बोर्ड के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के ठीक है नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो बोर्ड के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप देखो कहाँ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएगा, ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये ऐसा यहाँ नहीं उसकी वेबसाइट पर। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एज पर मार्किंग स्कीम वो कहाँ मिलेगा, तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। तो इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर क्लास 12 अप्रैल 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लिंक करेंगे, ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर देखोगे क्या कि ये रहा फिजिक्स, है ना। सब इंग्लिश मीडियम वाले मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये फिजिक्स है। तो इस फिजिक्स के अंदर हमने 7 सॉल्व PYQ के पेपर्स दिए हैं। केवल इस पेपर को कर लो बस, और इसमें एज पर मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है। तो इतना कर लेने के बाद, ठीक है, इतना कर लेने के बाद क्या होगा, देखिए ऐसा है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट है, अब PYQ कर लेना है। तो PYQ कर लिए पूरा का पूरा, 7 जो PYQ है अगर पूरा कर लेते हो, ठीक है, 7 के साथ पूरा PYQ कर लेते हो, क्वेश्चन पेपर देखे, सॉल्यूशन लिखे, खाली देखना नहीं है, तब कर लेते हो, तो आउट ऑफ 80 जो थ्योरी का नंबर है, थ्योरी का पेपर है, आउट ऑफ 80% नहीं 90% मतलब 72 प्लस आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आप मान के चलो कि आने वाले, क्योंकि उसमें 7 PYQ है, 7 PYQ है, तो बस इसको पूरा का पूरा लगा लेना है। और मतलब ज़्यादा कहीं पे भी दिक्कत लग रही है, जैसे कोई चीज़ का कंसेप्ट याद नहीं हो रहा, तो उसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट, पास होना है तो PHH वाली स्ट्रेटेजी, ठीक, इसको आप जो 80% वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स लेकर के फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि नहीं पढ़े हैं तो PHH वाली कैटेगरी में है, पास होने वाली कैटेगरी में है, और नहीं पढ़े हैं तो 80% कहाँ से आ जाएगा अभी इतने कम टाइम में। तो अगर आप पास होने वाले कैटेगरी में हो, PHH वाले कैटेगरी में हो कि पास हो जाए किसी तरीके से, तो क्या पढ़ना है तो वो बता देते हैं, और कहाँ से पढ़ना है वो भी बता देते हैं। तो अगर पास होने वाली कैटेगरी में हो तो जो पढ़ना है चैप्टर्स देखो 3, 6 और ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स और ये डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बस इतने चैप्टर्स कर लो। ये हो गया 7 नंबर का, ये हो गया 6 और ये 14, तो ये हो गया 20, 26, 33 मार्क्स का हो गया। तो आउट ऑफ 80 33 मार्क्स की पढ़ाई हो गई। तो इतना पढ़ लेने के बाद करना है PYQ, ठीक है। कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर पढ़ लेना है, प्लस PYQ करना है, वही जो PYQ अभी हमने दिखाया ना कि वेबसाइट पे है, तो 5 चैप्टर्स प्लस PYQ करना है। और एक चीज देखिए कि ये जो चैप्टर्स है वो उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो चैप्टर के लिए हमारे पास कोर्स है। आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाओगे तो यहाँ देखोगे कि कोर्स है, फिजिक्स का कोर्स है, ये रहा, ठीक है। ये जो कोर्स है ये आप अप्रैल 26 के लिए भी है, अक्टूबर 26 के लिए भी है, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, एंड ऑन डिमांड 26 के लिए भी है। और इस कोर्स की वैलिडिटी जो है, ये इतना हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो कोर्स का वैलिडिटी देखोगे, फिजिक्स के कोर्स की वैलिडिटी, तो ये जो कोर्स है वैलिड है 31/12/2026 तक, क्योंकि जो PHH वाले स्टूडेंट हैं पास होना है, फिर बाद में कभी अगर मन आया कि हमको अच्छा नंबर भी लाना है, या फिर भगवान ना करे कि बाई चांस कुछ ऐसा हो गया कि जिससे एग्जाम अच्छा नहीं गया, पास नहीं हुआ, तो इसलिए हमने
पीएचएच वाले स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो उनको ध्यान में रखते हुए पूरा बढ़ा के रखा हुआ है। मतलब ये अप्रैल 26 में भी कोर्स काम देगा, अक्टूबर 26 में भी काम देगा, अपडेट करते रहेंगे इसको। जैसे अभी तो अप्रैल के लिए अपडेट है, फिर अक्टूबर के लिए जब आएगा और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ऑन डिमांड के भी, ऑन डिमांड वालों के लिए भी है ये कोर्स। तो इस कोर्स के अंदर दो अलग अलग हमने बैच बना रखा है। एक तो जो स्टूडेंट अक्टूबर वाला, मान लो कि अक्टूबर का कोई स्टूडेंट है या ऑन डिमांड का स्टूडेंट है, 75 प्लस लाना चाहता है, तो ये पूरा पढ़े। ठीक, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेबसाइट पे अवेलेबल था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ये रहा पूरा का पूरा सॉल्व पीवाईक्यू, प्लस ये ऑल चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं यहाँ पे, इसको पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स पीएचएच वाले कैटेगरी में हैं तो उनको बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करना ही है, सॉल्व पीवाईक्यू तो करना ही करना है, प्लस चैप्टर वीडियोस जो पढ़ाई करनी है। हमने कहा ना केवल 5 चैप्टर, बस इसी 5 चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि उतना समय नहीं बचा हुआ है कि पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो अगर इतना कर लेते हो 5 चैप्टर्स प्लस पीवाईक्यू, तो यहां जैसे हमने बताया 33 मार्क्स का है, तो आउट ऑफ 80, ठीक है, 33 मार्क्स तो केवल 33 मार्क्स की पढ़ाई की है, लेकिन पीवाईक्यू की हेल्प से आराम से 80 का 60% मतलब 48 प्लस आराम से आ जाए। बस केवल इतना प्रैक्टिस करना है, आराम से जो है वो। अगर मान लो कि मतलब एकदम समझ के चलते हैं कि नहीं जो है बहुत कम पढ़ाई हो पाया, अच्छा नहीं हो पाया, तो आराम से ये जो 33 है ना, 33 के 33 आराम से स्कोर कर पाओगे। तो आउट ऑफ 80 33 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे, और पासिंग मार्क्स होता है 80 में 26 आना चाहिए। ठीक, तो आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पास होने के लिए, बस इतना पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, पास हो जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिक्स का स्ट्रेटेजी, इसी को फॉलो करना है, इससे इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि हम सर पूरा कर लेंगे। ठीक है, पूरा करिएगा तो आप अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि पूरा करने के चक्कर में पता लगा कि हमारा से सॉल्व पीवाईक्यू नहीं हो पाया है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर को करने में 3 से 4 घंटा लगेगा, तो 7 क्वेश्चन पेपर है, 7 पीवाईक्यू हैं, तो समझ के चलिए 7 × 4। ठीक है, अगर हम 7 × 4, अगर हम एक दिन में एक पेपर भी करते हैं, मतलब एक दिन में हम 4 घंटा फिजिक्स को ही देते हैं, तो 7 डेज लग जाएगा। तो इसीलिए जो स्ट्रेटेजी बताई गई है उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, उसके बियॉन्ड इधर उधर जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपना टाइम वेस्ट मत करो।